नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के प्राकृतिक प्रभाग के बारे में। यानी बिहार के अंदर कौन-कौन से फिजिकल डिवीजन पाए जाते हैं। यहाँ से बहुत बार अनेकों इनके पहाड़ से, पठारों से या फिर मध्य जो बिहार के मैदान हैं, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खास करके आपने नाम सुना होगा सोमेश्वर श्रेणी के बारे में, हरहा घाटी के बारे में या रामनगर दून के बारे में। तो ये क्या हैं? कहाँ पर इनकी लोकेशन है? क्योंकि इसके पीछे की क्लास में हमने बिहार के चट्टानों के बारे में कवर किया था। बिहार के चट्टानी भागों के प्रकारों के बारे में हमने कवर किया था। अब उसी कड़ी में आज हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर ज़रूर देखें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो है लगातार आपको वीडियो की इस सीरीज में इंफॉर्मेशन मिलते रहे। चलिए हम बात करते हैं बिहार के प्राकृतिक प्रभागों के बारे में। अगर हम बात करें तो बिहार को हम 3 रूपों में बाँटा जा सकता है। अगर उत्तरी भाग को देखें तो सबसे ऊपर आपको शिवालिक पर्वतमाला श्रेणी में जो टर्शियरी युग के क्षेत्र थे, वहाँ के पहाड़ी देखने को मिलेंगे और कुछ तराई भाग देखने को मिलेंगे। फिर उससे नीचे आते हैं तो मध्य बिहार में आपको गंगा के मैदान मिलेगा और दक्षिण बिहार के अंदर आपको बिहार में पठारी भाग देखने को मिलेगा। अब सबसे उत्तर में शिवालिक पर्वतमाला और तराई क्षेत्र जो हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये लगभग जो है यहाँ 932 ये वर्ग में ये फैला हुआ है, 932 वर्ग किलोमीटर में, और ये टर्शियरी युग का बना हुआ है। इसके 3 प्रमुख जो है प्रभाग किए जा सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो सबसे अगर ये क्षेत्रों में आप ऊपर वाले भागों में देखेंगे तो सोमेश्वर श्रेणी, उसके नीचे जो है हरहा नदी की घाटी है और फिर रामनगर दून। अर्थात जो उत्तरी बिहार की बात करें तो उसमें अगर दक्षिण से उत्तर की तरफ पढ़ें तो हमको सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा रामनगर दून। रामनगर दून जो है ये तराई क्षेत्र है और ये 214 किलोमीटर के टोटल जो है आप क्षेत्र में देखेंगे यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसकी सबसे ऊंची जो हाइट आपको देखने को मिलेगी वो 240 मीटर ऊंचा देखने को मिलेगी। फिर उसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो उसके ऊपर वाले भागों में आपको सोमेश्वर पर्वतमाला का क्षेत्र देखने को मिलेगा। से ऊपर वाले क्षेत्रों में आप जाएंगे तो आपको सोमेश्वर पर्वतमाला देखने को मिलेगा और सोमेश्वर पर्वतमाला के क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे ये टोटल 75 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसकी मैक्सिमम हाइट की अगर मैं बात करूं तो 874 मीटर है। ये सबसे ऊंचा क्षेत्र है और ये इसका विस्तार की अगर बात किया जाए तो पश्चिम में त्रिवेणी नहर से लेकर के और पूरब में विखना कोठी जो है वहां तक ये पूरा विस्तार है। और इन दोनों के बीच बात करूं तो रामनगर दून और सोमेश्वर पर्वतमाला, इन दोनों के बीच जो है आपको हरहा घाटी देखने को मिलेगा, जिसको दून घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अगर जैसे ये अगर मैप में आप देखेंगे तो मैप में आपको ये क्षेत्र देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप ध्यान दें कि इन क्षेत्रों में जैसे यहाँ सोमेश्वर घाटी का क्षेत्र हो गया और ये रामनगर दून का क्षेत्र हो गया, इन दोनों के बीच ही आपको ये हरहा घाटी का क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो ये उत्तरी अगर प्रभाग के क्षेत्रों में आप देखेंगे तो आपको सोमेश्वर घाटी देखने को मिलेगा, हरहा नदी घाटी देखने को मिलेगा, रामनगर दून देखने को मिलेगा और उत्तरी भाग में आपको इन क्षेत्रों में ये तराई रीजन आपको देखने को मिलेंगे। ये पूरा का पूरा जो है आपको तराई क्षेत्र देखने को मिलेगा। फिर अब दूसरी अगर हम मैं बात करूं दूसरे क्षेत्रों में, खास करके ये अगर मान लीजिए मैदानी भागों की चर्चा की जाए तो मैदानी भागों में आपको देखने को मिलेगा मध्य गंगा के मैदान देखने को मिलेगा। ये 643 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उत्तरी भाग में थोड़ा सा इसकी ऊंचाई ज़्यादा है और दक्षिणी भाग में इसकी ऊंचाई कम है। इसी कारण से ज़्यादातर आप देखेंगे नदियाँ यह जो है नेपाल से निकल करके और बिहार के बीचों बीच जो है प्रवाहित होती है। अब इसको दो भागों में बांटा गया है। ये अगर आप देखें तो इसको सबसे ऊपर जो है उत्तरी गंगा के मैदान और नीचे वाले भाग को हम दक्षिणी गंगा के मैदान के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इस मैप में आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा उत्तरी बिहार के मैदान और यहाँ पर आपको दक्षिणी बिहार के मैदान। अब इस दोनों की विशेषताएं थोड़ी सी जो है डिफरेंट आपको देखने को मिलेगी। जैसे उत्तरी गंगा के मैदान में आप देखोगे तो ये नेपाल से शुरू होकर के और दक्षिण में गंगा नदी तक फैला हुआ है, जिसमें आपको घाघरा, बागमती, बूढ़ी गंडक, महानदी, ये महान अगर हम उत्तरी की गंगा के मैदान की बात करें
अगर उत्तरी मैदान की बात किया जाए तो यह नेपाल से गंगा नदी तक फैला हुआ है और इसमें कई सहायक नदियाँ आपको देखने को मिलेगी, घाघरा देखने को मिलेगी, बागमती, बूढ़ी गंडक या फिर कोसी, महानंदा, ये सब जो है। और मैं जैसे लास्ट लेक्चर में मैं बात किया था पिछले लेक्चर में कि इस क्षेत्र में आपको क्वाटरनरी सैल देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो दक्षिणी बिहार के अंदर ये भौगोलिक दृष्टि से थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यह जो है अ, यहाँ पर कुछ ज्वालामुखी सा, ये जो लावा वाली चट्टानें होती है उस तरह की भी चट्टानें देखने को मिलेगी। और इनके खास करके इन जिलों के दक्षिणी भाग में आप देखोगे तो कई उभरी हुई पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी। जैसे आप देखोगे गया की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी, राजगीर की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी, खड़गपुर की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी, बराबर की पहाड़ी देखने को मिलेगी, गिरियाक की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी। तो इन क्षेत्रों में ये पहाड़ियों की आपको बहुलता देखने को मिलेगी। फिर ये जब गंगा नदी आप जो है दक्षिणी किनारे पर देखते हैं तो बाढ़ से लेकर के भागलपुर तक पूरी तरह से आपको दलदलीय भाग देखने को मिलेगा। ये तब होता है जब जल धरातल के नीचे प्रविष्ट करता है, तो ये दलदलीय भाग देखना। और यह बिहार में इन दलदलीय भाग को हम ताल के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ताल क्षेत्र क्या कहलाते हैं, ये नदी क्षेत्र के दलदलीय भाग हैं। फिर उसके बाद मैं अगर चर्चा करूँ सबसे लास्ट में, तो बिहार के तीसरा जो प्रभाग है जिसको हम दक्षिणी पठारी क्षेत्रों के नाम से जानते हैं, यह दक्षिणी किनारे से, बिहार के दक्षिणी किनारे से शुरू होकर के और झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों, खास करके वो छोटा नागपुर के क्षेत्रों के बीच पाया जाता है। जिसमें आप, जिसके पश्चिम में आप देखोगे कि आपको कैमूर और ये क्षेत्र देखने को मिलेगा, और कैमूर से लेके यह जो है बांका तक, पूर्वी बिहार के बांका तक जो है ये विस्तृत है। इसमें कई आपको छोटे छोटे पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी, जैसे प्रीतशिला देखने को मिलेगा, रामशिला देखने को मिलेगा, जिथिन की पहाड़ी देखने को मिलेगा। ये सब जो है बैथोलिट सैल मैंने चर्चा ये किया ही है कि यह पुराने, जब लावा निकल करके धरातल के नीचे गहराई में जम जाता है तो उसको बैथोलिट के नाम से जाना जाता है। उसी के यह जो उदाहरण के रूप में आपको देखने को मिलेगी। अब चूंकि ये धरातल के नीचे से निकले हुए मैग्मा से बना हुआ है, वह उसकी जमाव है, इस कारण से ये संसाधन की दृष्टि से बिहार का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाग है। यहाँ संसाधनों की बहुलता है, यहाँ खनिज संसाधनों की बहुलता है, खास करके जो धात्विक खनिज हैं इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये बिहार के आपको प्राकृतिक प्रभाग के बारे में बहुत क्लियरली जानकारी मिल गई होगी। और फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो, कोई दिक्कत समस्या हो, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं बार-बार आपको ये बोलूँगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी इस टॉपिक पे क्लासेज होती है, तो आपकी क्लास मिस ना हो और लगातार आप जो है ज्योग्राफी और बिहार से संबंधित चीज़ों को बहुत बेहतरीन समय में, कम समय में अधिक इन्फॉर्मेशन के साथ आप सही से तैयारी कर पाएँ। धन्यवाद।